गुड मॉर्निंग। मैं फिर दोबारा आपको सामने आ गया थोड़ा सा नया टॉपिक लेके। मैं उस दिन जो डिस्कस किया था ये इंश्योरेंस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस क्या जरूरत था, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंश्योरेंस अर्थात लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ के लिए, जिंदगी चलने के लिए ये लाइफ इंश्योरेंस क्या जरूरत है और ये थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। क्यों, देखिए, एक मैं सबसे जो बड़ा चीज जानता हूँ, नॉलेज इज द बेस्ट पॉलिसी इन द वर्ल्ड। आपके पास यदि नॉलेज रहेगा ना, आपको कहीं धोखाबाजी, आपको कहीं धंधाबाजी हिसाब से बाहर फेंक नहीं दे सकता। ताई नॉलेज इज द बेस्ट। नॉलेज ले लेके, आज के नॉलेज ऐसे बड़ो चीज होता है। नॉलेज लोगे तो, नॉलेज नहीं है तो आपको बाहर जाके कोई धोखाबाजी करके 2 रुपए माल के 10 रुपया देगा, वो ठोका देगा। कुछ करे, चीटिंगबाजी करे, धंधाबाजी करे, सब कुछ अगर लूटे पुटे खा लेगा। ताई नॉलेज चाहिए। और नॉलेज के, मैं कोई कंपनी इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, कोई कंपनी तरफ से नहीं बोलने आया। मैं ओनली खाली नॉलेज देने के लिए एक थोड़ा सा छोटो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। ताकि पहले बोल रहा हूँ जे भाई, एक चैनल से आपको सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक दे देना। आपको एक सब्सक्राइब लाइक हमारी जिंदगी और दोबारा कोई छोटे छोटे टॉपिक लेके आपको नॉलेज के बारे कुछ शेयर करने के लिए हमको अनुप्रेरणा दें। तो आज मैं जो बोलने चाहता हूँ, जे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस तो हो गया, एक बार हमारे लाइफ इंश्योरेंस। देखो, लाइफ एक ऐसी चीज है, हमारी जिंदगी सबसे बड़ा चीज होता है लाइफ। और लाइफ के जिंदगी रखने के लिए सबसे बड़ा बात है लाइफ इंश्योरेंस। या लाइफ इंश्योरेंस क्या, देखो, सब चीज जरूरत है हमारा लेते हो कैसे ना। देखो, कोई बड़ा गाड़ी मकान के जरूरत उस समय हमें लेना पड़ता है, पर इंश्योरेंस ऐसे चीज होता है, जरूरत जब होता है तब मिलता नहीं है, और तब जब जरूरत नहीं तब उस टाइम आपको लेना चाहिए। एक तो छोटा एग्जाम्पल देके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हो। मान के चलो, हमारे गाड़ी टाड़ी लेता है कुछ टाइम, जब जरूरत होता, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जाए, ले लेता हूँ। पर उस टाइम हमें टाका बैंक टैंक से ले लेता हूँ। भाई, कोई मान के चलो डैमेज हो गया, कुछ चीज डैमेज हो गया, गाड़ी मकान कोई और सामान टामान कोई जगह गया, कोई लूट हो गया, बात चोरी हो गया, होने के बाद हमारा क्या करता ना, 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद हमारा सॉल्व करके फिर हमारा रिकवरी करे उठ सकता है। बट मान के चलो, आज रास्ता जाते हैं डॉक्टर अजय पाल, मिसा एक दिन अघटन घट गया, मान के जाओ अजय पाल डॉक्टर मर गया। अजय पाल डॉक्टर जब मर गया, अजय पाल दिल्ली से आके बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है। कोई डॉक्टर भी नहीं, क्या करता है, क्यों डॉक्टरी कर रहा था ना, तार फैमिली मेंटेन कर रहे थे, तार बाबा माँ के ठीक करने के, अच्छा से देखने के लिए, तार फैमिली परिवार होता, तार बीवी के सही से रखने के लिए, तार बच्चे का अच्छे जगह पढ़ाई करने के लिए, मान के जाओ, और कुछ पैसा उधार करने के बाद भी क्या किया था, दिल्ली में आया था, तब बैंक के खर्चा मिटाने के लिए सब पैसा वो भेज रहा था कहाँ पे, घर पे। ताहले घर पे बीवी बाल बच्चा व बाबा माँ क्या सोचता था, जो हमारा लड़का 1 तारीखे कुछ पैसा पेमेंट भेजेगा, जिस वजह से मैं क्या करूँ ना, हमारा परिवार समस्त दुकान का खर्चा, सबका जो ज्वेलरी खर्चा था, जो EMI था, समस्त देना पड़ेगा। बट अचानक अजय पर मर गया, ताहले पति क्या करो, मान के चलो, अचानक मरने के बाद क्या होगा ना, तार जिंदगी बर्बाद हो गया, कि तारा पैसा दे नहीं पाएगा, क्यों, अजय पाल भरोसा वहां पे था। बट अजय पाल आज की दिन एक इंश्योरेंस रहता था, लाइफ इंश्योरेंस रहता था, और वही इंश्योरेंस क्या करता था ना, आप मैं मरने के बाद के तो सवाई उधार, जो 2 रुपया उधार मिलता था, 10 रुपया बोल के उधार मांगने आता था। जो बैंक के EMI था, वो भी उधार बैंक हाथ के एक पूंजी लेकर आता था, इतना प्रीमियम बाकी है, आपको पैसा देना है। बट इंश्योरेंस ऐसी चीज है, जो चीज आपको एक चेक लेकर आता था, ये 10 लाख व 20 लाख, जी सर, आपको परिवार हेड जो प्रवक्ता मुझे डॉक्टर अजय पाल एक ऐसी चीज करके गया था, जो जो जिसके वजह से आज के मरने के बाद 10 থেকে 20 लाख টাকা दे दिया। और 10-20 लाख টাকা क्या किया ना, आपको परिवार हेल्प करने के लिए, साहाଯ୍य करने के लिए, जिस वजह से आपको बच्चा पढ़ाई, बच्चा लेखा पढ़ा कोई जरूरत होता तो और खर्चा पेमेंट करेगा, पर जो EMI था वही पेमेंट करेगा, बाबा माँ के जो पैसा देके जो कुछ काम करना था वो भी पेमेंट कर पाए। थोड़ा सा आपको फ्यूचर फिनेंशियल के सिक्योरिटी करने के लिए से पैसा पेमेंट करता है। इसीलिए हमारे इंश्योरेंस खूब जरूरत है। बट इंश्योरेंस का जरूरत आजकल लोग क्या करते हैं, फ्रॉडबाजी, चीटिंगबाजी, धंधाबाजी धर लिया, अरे यार एजेंट आ रहा है। भाई, मैं कोई एजेंट नहीं है, आपको बोल रहा हूँ, छोटे आपको যতটা বাজেট जोड़े जाए, सब कुछ खर्चा छोड़ के एक रोटी कम खा बेटा, बट एक इंश्योरेंस करना है। इंश्योरेंस खूब ही जरूरत है। देखो, आप बाहर आया, विदेश से काम कर रहा है, वो तुम्हारे काम पे पैसा घर पे ना जाएगा तो घर पे बच्चा कोटू जाते हैं, रास्ता है
ভিক মাগেগা, বাবা মা বিঘার জায়গা, তার বিবি বিঘার জায়গা, যে আজকে इतना बड़ा फिनेंशियल तो सॉल्व कैसे करे, बताओ ना। তাই इसीलिए तो छोटो हो बड़ा हो, जैसे आपका पैर जो डूबे जाए अपने इंश्योरेंस करके रखिए। इंश्योरेंस आपको देखना पड़ता है कैसे इंश्योरेंस करना है। देखिए इंश्योरेंस करने के दौरान आपको 2-3 चीज आपको नॉलेज में रखना है। पहली चीज होते है कि आपको बजट, आपको जितना बजट है कोई बजट অনুযায়ী आपको इंश्योरेंस करना है। 2 नंबर धोखाबाजी, आजकल जो 2 नंबर 4 नंबर साथ धोखाबाजी एजेंट आया, ওরা क्या करता है पता है, তাদের এজেন্টের খালি কমিশন পাने के वजह से, कमीशन बोलते अच्छा चीज ना देके एक 2 नंबर को इंश्योरेंस देके जाता, जिस वजह से आप 20,000 दे दोगे 10 साल बाद सारा 20,000 मिलेगा। क्यों? उस टाइम तार एजेंट प्रॉफिट मिल जाएगा। ताई इसीलिए बोल रहा हूँ जे एजेंट को मैं एकदम तो देख नहीं पाता हूँ। क्यों? देखो वो आ रहा है आपको सिक्योरिटी देके, फिनेंशियल सिक्योरिटी दिखाने के लिए, बट वो आजकल क्या कर रहा है ना, तार पेमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट वजह से तार ज्यादा कमीशन मिलने की वजह से एक घाटिया इंश्योरेंस पकड़ देता है। तो आपको करना है ठीक देख के, 2-4 एक एजेंट बातें आपको सहमति ना देखा के, दिमाग के ना लगा के, आज 2-4 एजेंट के साथ भाई हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ बात करके आपको जो सुटेबल लगे आपको एक छोटो থেকে बड़ा মাঝারি जितना मर्जी एक इंश्योरेंस करके रखना जरूरी है। और 2 नंबर इंश्योरेंस ना करने से क्या होता, मान के चलो आपको परिवारे एक सपना था যে বড় মকান বানায়, স্বপ্ন था আমার বাচ্চা বড় होने के बाद একটা अच्छा जगह पढ़ाई करे, স্বপ্ন था আমার বাচ্চাকে একটা বড় একটা স্কুলে ফিনান্সিয়াল सॉल्व होने के बाद स्कूल में पढ़ाई कराऊंगा, जो परिवार बोले है एक लड़का को पढ़ाई करा, पर यदि मैं मर जाए, परिवार करता ही यदि मर जाए तब बिगड़ जाएगा। से बिगड़ने के वजह से, बिगड़ने के रोक का करने की वजह से इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कभी रुइन अर्थात बिगड़ने नहीं देता है, आपको सही पैसा कंप्लीट आपको समस्त रकम वापसी दे देता है। हमारे इंश्योरेंस 2-3 चीज के लिए होता है, एक হচ্ছে কি डेथ कवर के लिए आता है, একটা डिसेबिलिटी और एक एफोरेशन, ये 3 चीज के लिए आपको इंश्योरेंस जरूरत है। इंश्योरेंस हमें 5 चीज के खूब अच्छे चीज देता है। 5 सबसे बड़ो चीज इंश्योरेंस संबंधित जानना चाहिए। पहले बात एक डेथ बेनिफिट, इंश्योरेंस छाड़ा ऐसे कोई चीज नहीं है जो आपको 1-2-3 प्रीमियम देने के बाद भी आपको से पैसा आज देना नहीं पड़ेगा। मैच्योरिटी के बाद आपको नॉमिनी अर्थात परिवार जो आपको नॉमिनी रखता है ताकि वही पैसा पूरा वापसी दे देता है जितना लेना था। और 2 नंबर और मरने के बाद ही आपको ऐसे समय समय अमाउंट 5 लाख 10 लाख दे देता है जिस वजह से आपको परिवार कोई नुकसान ना पहुंचाए। 2 नंबर एफेरेबल, एफेरेबल मीन्स जो 2 नंबर होना जे 2 नंबर जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है इंश्योरेंस एफेरेबल। एफेरेबल मीन्स होना जे आपको कभी इंश्योरेंस करने के बाद आज के जो प्रीमियम दोगे 20 साल बाद हो वही प्रीमियम रहेगा, कभी एक प्रीमियम ज्यादा व कम नहीं होगा। इसीलिए बोलता है जिंदगी जितना कम उम्र के साथ इंश्योरेंस करोगे आपको इतना टका कम लगेगा और इतना ज्यादा ही मिलेगा जितना दिन अभी एक्सटेंशन करोगे। ये चीज एफोर्डेबल, कभी ये बढ़ते नहीं है कमते नहीं है। 3 नंबर टैक्स बेनिफिट, ये एक टैक्स बेनिफिट 80 चीजें आपको 80 में आपको टैक्स देता है। 1.5 लाख तो आपको टैक्स रिबेट देता है, ताकि आप जो इन्वेस्ट करोगे टैक्स छूट मिलता है। 4 नंबर होता है जे इन्वेस्ट करने के बाद बीच का कुछ हो जाए, मिस हैपनिंग हो जाए व मर जाए तार बेनिफिट में डिसेबिलिटी अर्थात किसी पैर कट गया, हाथ कट गया, चलने के लिए लायक नहीं, काम करने के लायक नहीं, ওদের पूरा पैसा तो कंपनी बेयर करेगा एवं मैच्योरिटी पर जितना पैसा देना था सभी दे देगा। এইগুলো হচ্ছে ইন্স্যুরেন্সের এক আমাদের উপকারিতা অর্থাৎ फैसिलिटी। এইগুলি जब तक ना जानो तब तक हमको ये इंश्योरेंस नहीं करना है। 4 नंबर प्रोसेस होते हैं इंश्योरेंस करने के सबसे बड़ो उपयुक्त कहानी होते हैं जो हमारा कभी फैमिली के बिगड़ने नहीं देगा। अर्थात आपको यदि कुछ हो जाए, आपको यदि कुछ पैसा ना रहे, कोई बीच घर यदि लड़की या किसी को शादी जो पैसा जरूरत है, आप बोलोगे तो आप जितना पैसा इन्वेस्ट किया था 70 থেকে 80% आपको क्या करता है ना इन्वेस्ट करने से लोन हिसाब दे देता है। ये क्रेडिट कार्ड एवं ईएमआई कार्ड मध्य नहीं है, ये आपको इंश्योरेंस दे देगा। इंश्योरेंस जो आपको पैसा देगा यही पैसा से आपको सब कुछ कर सकता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये जो इंश्योरेंस कहावत नहीं सच बात है। ताई अब मैं बोल रहा हूँ लाइफ इंश्योरेंस सबको जरूरत है। आज के डेट में जो बोलता है लाइफ इंश्योरेंस नहीं करूंगा वो बड़ो बेकार घाटिया कोई है नहीं।
आपको परिवार जिस वजह से आप जितना दिन बड़ा हो रहा है, आज फाइनेंशियल इतना हालत खराब हो रहा है, एक इंश्योरेंस लगने के बाद भाई रास्ते जाते जाते भाई कोई जगह जाते मिशन हार्ट अटैक होते मर जाए, आपको वजह से आपको परिवार का पूरा परिवार के रुई होता ध्वंस कर देता। ताई आपको एक जन जिम्मेदारी कौन है, आप नहीं तो आपको बाबा माँ। क्यों? आपको बाबा माँ यदि पहले से बोलता था बेटा एक छोटी इंश्योरेंस कर ले, यदि रास्ता घाटे जाने के बाद आपको कोई ना अघटन हो जाए, आपको परिवार ऐसा ध्वंस हो पाए, परिवार खत्म ना हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ जे जानबूझ के ऐसे दिमाग के मत रखाओ, घटिया चीज मत लो। যে ইন্স্যুরেন্স একটা ঘাটিয়া চিজ, इंश्योरेंसर मतो इधर अच्छा चीज हमारे इंटरनेशनल कोई जगह नहीं मिलेगा। ताई इंश्योरेंस का खूब जरूरत है। सबको बोल रहा हूँ, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, जब छोटा छोटा बच्चा हो जाए, छोटा बड़ो शादी हो और ना हो, 18 साल बाद जब लड़का बड़ हो তাদের একটা ট্রাম প্ল্যান করা দো আর একটা ইন্স্যুরেন্স করা দো। ট্রাম প্ল্যান হচ্ছে আমাদের ফ্যামিলি রক্ষা কবচ, আর যে इंश्योरेंस হচ্ছে जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप जिंदगी के साथ जब फैमिली अगर बीवी बच्चे के साथ एक साथ बैठ के बात करते करते आप यदि परिवार संगे हठात आचरण मर जाए, তাহলে পরিবারটা কি হবে, পুরো ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা कहाँ जाएगा, कहाँ भीख मांगेगा। তাই সেই সমস্যা, तुम यदि बीवी के ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे बच्चा के यदि बहुत प्यार देना चाहता, তাহলে একটা ছোট্ট इंश्योरेंस करके रखो। एक छोटे इंश्योरेंस বিনিময়ে 2 साल 4 साल बाद यदि कुछ ना हो जाए, फिर भी तो पैसा मिलेगा बट कुछ भी हो जाए, যে बीवी के प्यार लबने प्यार देखाর তাগিদে একটা ছোট্ট इंश्योरेंस करके रखो। তার বাবা মাকে সুখ देखने के नजरे, তার বাবা মাকে তোমার বাবা মাকে ज्यादा सुख देना चाहते हो, कुछ नहीं करना, একটা ছোট इंश्योरेंस करके रखो, যাতে तुम रास्ते जाते यदि मर जाए, से मरने के बाद यदि बाबा मार যে सपना था আমার বাচ্চা আমাকে একদিন বড় একটা मकान बना देगा, সেই मकाনের पैसा खुद रह जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस रहेगा तो सारी पैसा आपको वापसी देगा, और बाबा माँ जो सपना था से सपना पूर्ण भी हो जाएगा। ताई कोई जो शादी नहीं किया, ताई यदि तार बाबा मार सपना रहे जो अच्छा कुछ करना है, ताले छोटा इंश्योरेंस करके रखा। और शादी होने के बाद वो चाहे जो बीवी का बहुत अच्छा प्यार देना है, वह मरने के बाद भी प्यार रहे, ताले यदि छोटा इंश्योरेंस कर ले, जो इंसान वजह से यदि रास्ता जाते कोई अघटन घट जाए, बीवी बिगड़ ना जाए, रास्ता हाथे कोठरी लेके घूमे ना जाए, घूमना ना पड़े, तार जন্য একটা ছোট इंश्योरेंस कर लो। और बच्चा जिसके शादी होने के बाद छोटा छोटा बच्चा हो गया, বাচ্চাদের একটা এডুকেশন देना है, अच्छा जगह एडुकेशन देना, बच्चे का बड़ो একটা এডুকেশন साथ साथ বড় ফ্যামিলিতে একটা ম্যারেজ कराना है, তাহলে কিন্তু একটা ছোট্ট, কারণ আমাদের এই ফিনান্সিয়াল जो कमाई करते हो ना, वही कमाईते ছোট ছোট चीज আমরা पूर्ण नहीं कर पाता हूँ, और इतना बड़ा चीज तो আমাদের सपना। তাই এই सपना नहीं करने की वजह से আমাদের सपना का पूर्ण वास्तविक करने के लिए একটা ছোট্ট इंश्योरेंस, सर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ছোট্ট একটা इंश्योरेंस करा दो। आज छोटा इंश्योरेंस 2-4 साल बाद इतना बड़ा आपको इन्वेस्ट, इतना बड़ा एक फिनेंशियल ताकत, एक फिनेंशियल मजबूती देगा, जो आपको कभी आप जाने के बाद भी तुम्हारा फैमिली का कभी खत्म नहीं होने देगा। एक छोटे जाने के टाइम छोटा एक कहानी बताऊंगा। मान के चलो आज जाके आज एक एग्जाम कर लो, एग्जाम मीन्स एग्जाम में परीक्षा कर लो, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी बीवी, मामी पापा एक ही कमरा सो रहा है, सोने के जब सो गया सब, रात 2 बजे 2:30 बजे, शुद्ध ओनली दरवाजा खिड़की खुल के गेट गोरा खड़ा होके तू शुद्ध एक बात सोचो, मैं तो था आराम से निश्चित से सो रहा है, मैं यदि बाहर आ गया, मान के चलो जब जान जाएगा हमारा पापा हमारा लड़का है नहीं, और आखिर चैन से घर पे सो पाएगा, सो नहीं पाएगा। क्यों? वो जानता है हमारा बच्चा है, हमारा पापा है, जिस वजह से अभी आराम से चैन से सो रहा हूँ। बट बच्चा जब बाहर जाएगा, मामी पापा गेट को इंतजार करते हैं हमारा लड़का कब आएगा, बीवी इंतजार करता है कब हमारा हस्बैंड आएगा, एक साथ खाना खाऊंगा। बताओ ना, তাহলে आपको जिम्मेदार कितना बड़ो जिम्मेदार, वही जिम्मेदार के ठीक करके रखने के लिए मरने के बाद वो ताদের স্বপ্ন পূরণ करने के लिए একটা ছোট্ট থেকে छोटा लाइफ इंश्योरेंस खूब जरूरत है, যেটা তোমার फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एवं बजट अनुযায়ী कर लो, ऐसे नहीं कोई इतना बड़ा 10,000 20,000 ऐसे नहीं है, आपको जितना छोटा बजट छोटे बजट में करो, एवं कितना करना है, कितना साल में करना है, अच्छा आपको सामने जो सब लोग आपको बोलते हैं ताकि बैठ के डिस्कस करो, डिस्कस करने के बाद वही मिले एक छोटे से छोटा इंश्योरेंस कर लो। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।